हस्तिनापुर की गद्दी को संभालने वाले महाराज शांतनु शरीर दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। मन में दुखी बहुत नरमाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। क्या करूं, मैं तो राजा हूं, किसी की लड़की को जबरदस्ती लेके नहीं आ सकता। ये बात तो मैं अपने बेटे से भी नहीं कह सकता, ये बात तो मैं अपने मंत्री को नहीं बता सकता। क्या करूं, क्या करूं, कैसी करूं, कहां को जाऊं। ये मन बिथा मैं किने सुनाऊं। कैसे मिला सुंदरी नारी, दिल हाल भव बेहाल, कैसे मिले सुंदरी। महाराज शांतनु का स्वास्थ्य जब गिर गया है भक्तों, एक दिन मंत्री ने पूछ ली, महाराज तुम्हारा कमल जैसा चेहरा ये मुरझा काहे को गया है। तो पेट वाली बात आज मंत्री को बताई है महाराज शांतनु ने। और देवव्रत जे चक्कर में पड़ गए पिताजी, तो हमें लगता है चलिए ना ज्यादा। अब हमें जो लगे जन कौन सी बीमारी है। एक दिन देवव्रत बोले, पिताजी कोई बीमारी हो तो बताओ, हम इलाज कराएं, वैद्य बुलवाएं। महाराज शांतनु ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद मेरे भगवत श्रोताओ, मंत्री से पूछा है देवव्रत ने, तो आज शांतनु के मुंह से कही हुई बात उनके ही मंत्री ने देवव्रत से शेयर कर दी। जवाब दिया है, बेटा तुम्हारे पिताजी टेंशन में हैं, टेंशन। जवाब दिया है कि तुम्हारे पिताजी शादी करना चाहते हैं। हाँ, तो कर लेते, किसने मना किया। जवाब दिया, मना किसी ने नहीं किया, और राजा से मना कर भी कौन सकता है। केवल लड़की के पिताजी ने मना किया है। देवव्रत बोले, उसकी इतनी हिम्मत जो मना की, मैं जा रहा हूं। अब देखो, खुद बेटा पिताजी की शादी की बात करने के लिए चल दिया। आज देवव्रत खुद निषाद राज से जाकर के मिले हैं, और महाराज शांतनु को पता भी नहीं। देखो बेटा, आज का कोई बेटा होता तो शादी कर लेती है पिताजी को। 18-20 साल की उम्र हो जब पिताजी दूसरी शादी करें तो मैंने मात दी है, क्योंकि खेत भी बट जाएगा, मकान भी बट जाएगा। लेकिन देवव्रत बिना कहे हुए अपने पिताजी से निषाद राज्य के पास में पहुंच गए। बड़ा सम्मान किया है देवव्रत का। देवव्रत कहने लगे, तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी के साथ क्यों नहीं की, क्यों नहीं की। जवाब दिया, मैंने शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि तुम राजा बनोगे, हमारी बिटिया की जो संतान होगी वो तुम्हारा दास बन के रहेगी, हमें नहीं मंजूर है शादी। तो देवव्रत कहने लगे, इतनी छोटी सी बात के ऊपर तुमने मना कर दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगा पुत्र ये प्रण करता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। हाँ, एक बात है, अगर कोई विदेशी राजा आक्रमण करेगा हस्तिनापुर के ऊपर, हस्तिनापुर को मैं हारते नहीं देख सकता, तो मैं युद्ध करेंगे, लेकिन गद्दी पर कभी नहीं बैठेंगे। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए ना। निषाद राज खड़े के खड़े रह गए। दुनिया में ऐसे भी बालक जिन्होंने एकदम प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। सोई निषाद राज के दिमाग में दूसरी बात और आई। परीक्षित महाराज, निषाद राज बोला, तुम राजा नहीं बनोगे, और राजा नहीं बनोगे
तो तुम्हारे लड़का भी पैदा होगा, राजा के लड़के हो तो शादी तो हो ही जाएगी, कुआरे तो रहोगे नहीं। अगर तुम तो सीधे साधे हो, तुम गद्दी पे नहीं बैठोगे, कहीं तुम्हारा लड़का हमारी बेटी के पुत्रों से लड़ गया है और वो कहीं गद्दी पर बैठ गया है तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, शादी हम नहीं करेंगे। तो धन्य है गंगा का पुत्र देवव्रत। दूसरी प्रतिज्ञा फिर करते हैं, जवाब दिया है अगर ये समस्या तुम्हारे सामने है तो मैं ये प्रण करता हूं, मैं जीवन पर्यंत में स्त्री के संपर्क में कभी नहीं आऊंगा। सुना निषाद राज, मैं शादी भी नहीं करूंगा। और जब शादी नहीं करेंगे, स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे तो लड़का पैदा कहां से होगा? शादी करो। हमारे पिताजी को तो तबीयत खराब रहने लगी, शादी करो। जब ये मंत्री ने महाराज शांतनु को बताया है कि तुम्हारे पुत्र देवव्रत ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, न तो कभी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा न कभी शादी करेगा, तो यज्ञपति महाराज ध्यान रखना, आज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को छाती से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे नाम को इतिहास आगे आने वाली पीढ़ी कभी भूल नहीं पाएगी। तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, और शांतनु ने ही देवव्रत को एक वरदान दे दिया है। बेटा, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम्हारी जिस समय इच्छा होगी उसी तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। बेटा, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहे हैं। ये वरदान खुद उन्हीं के पिता ने दिया था, खुश होकर। भगवत श्रोताओं, निषाद राज की बेटी सत्यवती के साथ में जब शादी हो गई और जब